हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के बारे में। ये क्वेश्चन आ चुका है 2019 में, फिर से रिपीट होने के चांसेस है क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ F1 के लिए ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में NCF और BCF के क्वेश्चंस आते रहते हैं। सबसे पहले NCF 2005 बना था, उसके बाद ही BCF 2008 का निर्माण हुआ था। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसका निर्माण आखिर हुआ कैसे। निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले हम देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर विभिन्न दौर की परिचर्या के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि इस बात की संभावना तलाशी जाए कि बिहार राज्य में भी अपनी पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार कर सके। मानव संसाधन एवं विकास विभाग के सचिव ने इस कार्य को NCERT को सौंपा। परिषद में आंतरिक विचार विमर्श के उपरांत इस विषय में पाठ्यचर्या समिति का गठन प्रोफेसर विनय कुमार, ये नाम आप याद रखें, विनय कुमार कंठ की अध्यक्षता में करने का निर्णय लिया गया। किसकी अध्यक्षता में हुआ था BCF 2008 का निर्माण? प्रोफेसर विनय कुमार कंठ के अध्यक्षता में हुआ था। इस कार्य को आरंभ करने के लिए SCERT में एक कार्यशाला 28 तथा 29 मार्च 2006 को आयोजित की गई, लेकिन जुलाई 2006 के बाद काम रफ्तार पकड़ पाया। कार्यशालाओं की एक श्रृंखला SCERT में आयोजित की गई, जिसमें विशेषज्ञ, विद्यालय, शिक्षक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यकर्ता एवं छात्रों तथा अभिभावकों के साथ संपर्क व विचारों के आदान प्रदान से विचारों में स्पष्टता आई। पाठ्यचर्या समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तथा NCERT के फोकस समूहों के दृष्टि पत्रों का अध्ययन किया और कार्यशालाओं में भी उनका उपयोग किया। जब भी संभव हुआ, छोटे छोटे प्रतिवेदन तैयार किए गए व उसका उपयोग रिपोर्ट को तैयार करने में किया गया। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा का प्रारूप का अंग्रेजी संस्करण इंग्लिश मीडियम में जो आया था 3 दिसंबर 2006 को पाठ्यचर्या समिति की ओर परिषद को सौंपा गया। इसके प्रकाशन में कुछ वक्त लगा और प्रकाशित दस्तावेज का 10 जून 2007 में लोकार्पण संपन्न हुआ। हिंदी अनुवाद एवं प्रकाशन में कुछ और विलंब हुआ। अगली महत्वपूर्ण बात थी प्रारूप प्रशिक्षकों के बीच चर्चा। इसके लिए जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिसमें इस प्रारूप के अतिरिक्त प्रस्तावित पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के कतिपय अंशों पर चर्चा की गई। इन कार्यशालाओं के द्वारा एक ओर तो शिक्षकों को इन दस्तावेजों की जानकारी मिली और दूसरी ओर उन्होंने अपनी राय दी, जिन्हें रिकॉर्ड किया गया। 12 से 17 मार्च 2008 तक, डेट याद रखें आप, 12 से 17 मार्च 2008 तक SCERT में पाठ्यचर्या को अंतिम रूप देने के लिए एक 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सौभाग्य से बाहर के कई विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे और अपनी अपनी राय दी। अंतिम कार्यशाला SCERT में 14 एवं 15 मई को बुलाई गई, जिसके उपरांत बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा का यह संशोधित रूप तैयार हुआ। इसी के सामने पहला प्रश्न यह उठा कि आखिर राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्यों तैयार की जाए, विशेषतया तब जबकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को NCERT ने सारे देश में विस्तृत संपर्क व परिचर्या के बाद तैयार किया है। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा के प्राक कथन और फिर पहले अध्याय में इसके औचित्य पर प्रकाश डाला गया है। वस्तुतः सैद्धांतिक रूप में कोठारी से कृष्ण कुमार तक, ये नाम आप याद रखें, वस्तुतः सैद्धांतिक रूप में कोठारी से कृष्ण कुमार तक पाठ्यचर्या के निर्माण में एक विकेंद्रीकृत नजरिए की सिफारिश होती रही है, जो अधिकांश संवेदनशील शिक्षाविदों द्वारा अनुमोदित होता रहा है। साथ ही इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि शिक्षा के संदर्भ में बिहार की स्थिति राष्ट्रीय सामान्य स्थिति की तुलना में विशिष्ट और अलग है। संदर्भगत आवश्यकता को देखते हुए राज्य के लिए एक अलग पाठ्यचर्या की रूपरेखा की आवश्यकता महसूस की गई। आर्थिक पिछड़ेपन या मानव विकास सूचकांक में बिहार निम्नतम पायदान पर है। यहाँ तक कि शहरीकरण का प्रतिशत भी राष्ट्रीय औसत 27.78% की तुलना में केवल 10.47% है। बिहार में जाति आधारित समाजीकरण स्तरीकरण की एक दृढ़ परंपरा है। शैक्षणिक अधः संरचना का स्तर सामान्यतः निम्न रहा है। इन सभी सीमाओं के बावजूद राज्य की अपनी एक शक्ति है और यहाँ के छात्र अन्य जगहों पर भी प्रतिभा प्रदर्शित कर रहे हैं।
मार्गदर्शक सिद्धांत, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं BCF 2008 में, जो कि बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा तो आप कहानी नहीं लिख सकते हैं। इसमें जो पॉइंट्स है आपको सिर्फ पॉइंट वाइज आंसर करना है। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली विकसित करने को प्रतिबद्ध है जो समानता, सद्भाव और उत्कृष्टता को बढ़ावा दे सके। बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा के मार्गदर्शक सिद्धांत इसके पहले अध्याय में दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। शिक्षा को विद्यालय के बाहर प्रकृति, समाज और जीवन से जोड़ना, ये NCF 2005 के सिद्धांत में भी ये फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद के पॉइंट्स थोड़े डिफरेंट है। सकारात्मक लेकिन आलोचनात्मक नज़रिया विकसित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षण अधिगम रणनीति का पुनर्निर्माण, सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कक्षाओं व परीक्षाओं को नया रूप देना। इसी तरह से है उसमें कि लचीलापन लाना है, वही इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखा हुआ है। बच्चों का बहुआयामी विकास तथा उनके व्यक्तिगत विशिष्ट गुणों को उभारने में मदद करना। सर्वांगीण विकास जो होता है वो पॉइंट NCF में भी है, इसमें भी है, बस लिखने का नज़रिया अलग अलग है दोनों का। बच्चों की देखभाल इस प्रकार से करना कि वे जागरूक, सक्षम एवं संवेदनशील नागरिक बन सकें जो अपने सामाजिक सरोकारों से जुड़े हों। यहाँ पे इसका 5 पॉइंट है जो कि ख़त्म होता है। 1 2 3 4 5 पाँचों पॉइंट हमने देख लिए हैं। जिस तरह से NCF में है वैसे ही BCF में भी 5 पॉइंट है। अब इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो हम आगे देख लेते हैं। पाठ्यचर्या की रूपरेखा का स्वरूप एवं अंतर्वस्तु। ये पूरी वीडियो अगर मैं बनाऊंगी तो आधे से 1 घंटे की वीडियो जाएगी, क्योंकि इसमें सारे अध्याय में क्या क्या लिखा हुआ है ये सारा कुछ है। अगर इस वाली वीडियो पे 50 से ज़्यादा लाइक्स आ जाते हैं तो मैं NCF 2005 पे भी वीडियो बना दूंगी। वैसे मैं आपको इसका PDF भेज दूंगी, आप मुझे मैसेज करें, मैं पर्सनली आपको PDF भेजूंगी, ग्रुप में नहीं, मैं पर्सनली सबको PDF भेज दूंगी जो भी मुझसे मैसेज करेंगे, क्योंकि मुझे इससे पता चलेगा कि किन किन लोगों ने वीडियो देखी है, मैं उन्हीं को PDF भेजूंगी, बाकी को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर डेली अपडेट्स एंड न्यू वीडियोज़।